ये चोरी हुई है, लूट हुई है, काम कर देंगे। विपक्ष के प्रत्याशियों के साथ भेदभाव करती है सरकार और आप कहते कौन सुनेगा? एफिडेविट दे दो, किसको दे? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर होगा, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा। जरूरत पड़ेगी तो जेल भरने का भी काम करेंगे। लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर मौजूद हो गए, चाहे राहुल गांधी के समर्थक हो, चाहे अखिलेश यादव के समर्थक हो, चाहे संजय सिंह के समर्थक हो। लगातार समर्थकों का भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और अब देखिए किस तरीके से प्रियंका गांधी जी अभी जस्ट गाड़ी में बैठी हैं, उनके समर्थक लगातार जो है विरोध कर रहे थे। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सारे सांसदों को देखो, देश के अंदर वोट चोरी करा के चुनाव जीता जा रहा है। ना इनकी सरकार 2014 में बनती, ना 2019 में बनती, ना 2024 में बनती, लेकिन ये वोट चोरी एक एक घर से 800, 900, 80, 1400 वोट एक एक घर में, एक एक एड्रेस पे 1400 वोट है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने वोट का चोरी किया, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चोरी किया, अब वो बिहार में करना चाहते हैं। जिस तरीके से हरियाणा में किया, अब वो बिहार में करना चाहते हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किया, अब बिहार में करना चाहते हैं। जिस तरीके से गुजरात में किया, अब बिहार में करना चाहते हैं। ये सिर्फ वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। जनता इनको पसंद नहीं करती, जनता इसको लाइक नहीं करती है। उसकी आवाज उठाने को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सब लोग आवाज उठा रहे हैं। उस आवाज को दबाने के लिए आज पार्लियामेंट थाने में अरेस्ट करके लेके आए। हमारी मांग है कि तुरंत प्रियंका गांधी को रिहा करे, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव जी के लोगों को, सांसदों को रिहा करे। ये वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी जो है भ्रामक चीजें फैला रहे हैं, निराधार चीजें फैला रहे हैं। गलत पहला क्यों नहीं जवाब दे रहे? वो क्यों डिजिटल ये डिलीट किया जा रहा है बार बार? क्यों ऐसे किया जा रहा है? राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन कमीशन में ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं? वो डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, वो वीडियोग्राफी सीसीटीवी की वीडियोग्राफी मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। सालों साल लग जाएंगे चेक करने में। कहो कि दो, हमारे पास लोग हैं, हम करवा लेंगे, तुम डेटा दो हमारे को, तुम डेटा दो हमारे को, हम करवाएंगे उसको। गांधी एफिडेविट क्यों नहीं दे पा रहे? एफिडेविट क्यों देंगे जब लोकतंत्र में इतने बड़े मंदिर में, देश के इतने बड़े मंदिर में उन्होंने शपथ ले ली है, तो दूसरा शपथ देने की जरूरत क्या है? ये बताइए मुझे, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? ये जब देश का सांसद है, अपोजिशन लीडर है, एक अपोजिशन लीडर आवाज उठा सकता है, जो देश में वोट की चोरी है उसकी आवाज उठा रहा है, तो आखिर क्या बात है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये तानाशाही चल रही है, ये हिटलरशाही चल रही है, ये वोट चोरी करके देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। आम लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, डिटेन किया जाता था, अब देश के तमाम सांसदों को डिटेन। अब ये पूरे देश में, ये आज इन्होंने शुरुआत कर दी है, ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है और अब और तेज हो जाएगा, देख लीजिएगा, और तेज हो जाएगा। अब पीछे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी जी है, यादव है, सब लोग यहाँ पे हैं थाने में। जी बिल्कुल है। क्या आगे का आप लोगों का क्या रूपरेखा होने? हम जितने भी कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, पता नहीं था कि एकदम से उठा के ले आए, सब लोग आ गए, सब लोग गिरफ्तारी देंगे, लाखों लोग देश में गिरफ्तारी देंगे, अब लाखों लोग देंगे गिरफ्तारी। ये काम पहले होना चाहिए। राहुल जी, प्रियंका गांधी जी को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हर दिन आ रहे। मैं तो कह रहा हूँ अरेस्ट करे, जेल में डाले ये लोग, हमें जेल जाना मंजूर है, लेकिन वोट की चोरी नहीं चलेगी। बताइए सर, क्या कहेंगे? बताइए सर। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात इलेक्शन कमिश्नर तक ले आना चाह रहे थे, उनको रोका गया और उनको डिटेन करके यहाँ लाया, उनको छोड़ा जाए और इलेक्शन कमिश्नर से उनको मिलने की इजाजत दी जाए। अरे यार, इसको तो छोड़ यार। चलिए बताइए। पूरे देश में इस तरह की तानाशाही, पूरे समूचे विपक्ष को गिरफ्तार करना, इलेक्शन कमीशन के तक नहीं पहुंचने देना, इस तरीके से तानाशाही सरकार की नहीं चलेगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। वोट की चोरी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी। वोट चोरी करके और सरकार चलाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। वोट चोरी करके ये चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लेकिन जो चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट देना चाहिए राहुल गांधी जी को, तो उस पर आप लोग क्या एफिडेविट की बात कर रहे हैं? जो 18,000 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को 18,000 एफिडेविट दिए, उन एफिडेविट क्या होगा? उनका हिसाब कौन देने वाला है? इस देश में सुनने का कोई काम नहीं कर रहा है। एफिडेविट पे एफिडेविट मांगोगे, तारीख पर तारीख मांगोगे, कोई कार्रवाई करने का आपका अधिकार नहीं है।
चुनाव आयोग शांत पड़ा रहता है। मौके पर जब चुनाव के दिन चुनाव आयोग सिर्फ अपने कान में बंद कर लेता है और सुनने का काम नहीं करता। किसकी बात कर रहे हैं? कुछ चुनाव आयोग की चुनाव के दिन सुनता नहीं है, विपक्ष के लोगों को प्रताड़ना करता है, विपक्ष के प्रत्याशियों के साथ भेदभाव करती है सरकार, और आप करते कौन सुनेगा? एफिडेविट दे दो, किसको दे? अभी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। सांसदों, आज आप अब तक तो आम आदमियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब सांसदों को गिरफ्तार हो रही है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर होगा, पूरे प्रदेश में होगा, पूरे देश में होगा। जरूरत पड़ेगी तो जेल भरने का भी काम करेंगे। सच में ये समाजवादी लोग डरते नहीं है। जेल भरो आंदोलन नेताजी ने बहुत बार किया है। हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर वोटों की चोरी होगी और सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम जेल जाकर के क्या नेता का एक इशारा होगा, पूरी चोरी हुई है, लूट हुई है, दिल्ली जाम कर देंगे। आदि समय प्रियंका गांधी लूटोरों से कैसे लड़ेंगे? एक इशारा करे पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, कोई बंद नहीं रख पाएगा। एक वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी। लोग सत्ता है आपको। इधर आइए, क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है उनसे? आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? अगर ये लोग नहीं मिलने देंगे तो आप देखना पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। बहुत जल्द बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा, आज ही से आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इंतजार करिए, एक इशारा अंदर से होगा, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा, पूरा प्रदेश यहाँ आने को बैठा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव सुबह बैरिकेडिंग से भागते हुए नजर आ रहे थे, उस जज्बे को आप कैसे देख पा रहे हैं? हमारा नेता इस देश के सबसे बड़े युवा क्रांतिकारी नेता है, युवा क्रांतिकारी नेता है वो, और वो जानते हैं कि इस देश में क्या करना चाहिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना है वो जानते हैं। वो ये जानते हैं कि कितना आंदोलन करना है, कि सड़कों पे क्रांतिकारी नेता है वो समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा प्रदेश का युवा कार्यकर्ता पूरा दिल्ली यूपी कूच कर देगा। क्या करने वाले हैं हम लोग? पूरा दिल्ली, पूरा देश जाम। के नेता राहुल गांधी जी रिटर्न हो गए, बताइए। सब लोग को डिटेन कर रहे हैं ना, हिटलर शाही चल रही है। ये लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है। डिटेन करना तो इनकी मजबूरी बन जाएगी। हिटलर शाही चल रही है, हिटलर शाही। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? इलेक्शन कमीशन डरती है क्योंकि वोट चोरी किया है उन्होंने। इलेक्शन कमीशन डरती है, उनके पास जवाब नहीं है देने के लिए, उनके पास आंसर नहीं है देने के लिए। कहाँ से लाएंगे जवाब वो? ये एक घर पे 800 लोग निकल रहे हैं, 80 लोगों से लेके 800 लोग निकल रहे हैं। ये हरियाणा में चोरी कर लिया, महाराष्ट्र में चोरी कर लिया, मध्य प्रदेश में चोरी कर लिया, गुजरात में चोरी कर लिया, 2024 में देश में चोरी कर लिया। जहाँ 30 सीट महाराष्ट्र में आता था इंडिया गठबंधन को, और वहाँ 6 महीने बाद असेंबली हार जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का चिप खराब हो गया है। देवेंद्र फडणवीस का चिप खराब है, बीजेपी का चिप खराब है। बीजेपी अलोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। जितने नेता हैं हिटलर हैं, ये हिटलर शाही कर रहे हैं। इनके साथ इनके अफसर, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सब इनके साथ मिली हुई है। इवन के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मिला हुआ है इनके साथ। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी को बातों को बीजेपी निराहार कर रही है, कह रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। जनता बताएगी, जनता बताएगी। अब अभी जनता बताएगी। अब देखिए बिहार में बताएगी जनता। 17 से राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हो रही है। अब जनता बताएगी कि क्या निर्धार है और क्या सही है, जनता बताएगी। क्या लगता है इसका प्रभाव बिहार में चुनाव में देखने को मिलेगा? बिहार चुनाव में बीजेपी जेडीयू साफ हो गई है, पूरी तरीके से साफ हो गई है। एक आदमी कह रहा है वोट चोरी है। एक मैंने वीडियो डाला है अपने पर, एक माता जी कह रही है कि ठप्पा लाइए, ठप्पा, है ना, मशीन बंद करो, ठप्पा लाइए। 80 साल की बुढ़िया कह रही है, 80 साल की बुजुर्ग कह रही है कि ठप्पा लाओ, ठप्पा। मोदिया वोट चोरी कर लेता है, मोदिया वोट चोरी। 80 साल की लेडीज कह रही है, तो आप समझ सकते हैं। चलिए, अब आप लोग आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग भी है, क्या लगता है वहां से कुछ बड़ी रूपरेखा तैयार हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, यात्रा शुरू होगी, राहुल जी की यात्रा शुरू होगी, दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू होगी, गिरफ्तारियां होंगी। हम जेल जाने को तैयार है, लाखों लोग जेल जाने को तैयार है। ना इनकी ईडी रोकेगी, ना पुलिस रोकेगी, ना इनकम टैक्स रोकेगी, ना इनकी सीबीआई रोकेगी, ना सुप्रीम कोर्ट रोकेगी, ना इनकी हाई कोर्ट रोकेगी। अब देश की जनता जाग चुके हैं। राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ देश खड़ा है। और वोट की चोरी गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, अब ये नहीं चलेगा। ये आप बताइए कि जितने चुनाव आयुक्त इन्होंने नियुक्त किए मोदी जी ने, सारे के सारे टाइम टू टाइम पिछली बार देते गए। इसका कारण क्या था आप समझ गए होंगे, आप पत्रकार हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस पूरी देश की मीडिया को इन्होंने इस तरह से कवरिंग कर लिया था। आज पूरा देश जाग गया है। इनकी वोट पूरी चोरी खुलासे के साथ है, पूरा सबूत है। आज जो है सांसदों को यहाँ पर मार्ग थाना है, और अब देखिए जस्ट साइड में ही
तमाम जो है बसों में भरकर सांसदों को लाया गया है। और आप देखेंगे राहुल गांधी जी के समर्थक यहाँ मौजूद है, उसके बाद जो है अखिलेश यादव जी के समर्थक यहाँ पे मौजूद है। और आप देखेंगे तमाम समर्थक बाहर विरोध कर रहे हैं कि अगर उनको छोड़ा नहीं जाता है तो आगे विरोध ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा। और ये खबरें आ रही है कि किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी मीटिंग है, हालांकि वहां से भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कुछ न कुछ बड़ा वहां से ऐलान किया जा सकता है। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल खबरें चलिए किस तरीके से तमाम सांसदों को जो है आप देखेंगे पार्लियामेंट संसद मार्ग थाने में जो है उनको डिटेन कर दिया गया है।